क्यों आए, दशरथ के हाथों से हुई थी क्यों श्रवण की मौत। दशरथ के हाथों से हुई थी क्यों श्रवण की मौत। मात पिता ने दिया था श्राप, होगा तुझको पुत्र वियोग, तब समझेगा दुख पिता का और ये संजोग, और ये संजोग। श्रवण। जी पिताश्री। पुत्र, प्यास लगी है। आप चिंतित ना हो, मैं अभी पास की किसी नदी से जल लेकर आता हूँ। श्रवण बेटे, अपना ध्यान रखना, और हाँ, आने में विलम्ब ना करना। व्यर्थ में चिंता ना करें, अभी गया और अभी आया। आज राजा दशरथ आपको शिकार नहीं मिल पाया किंतु हम शिकार अवश्य करेंगे, हम निराश नहीं होंगे। शायद कोई पशु है जल पीता हुआ। पिताश्री! माँ, 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 पिताश्री, माँ, कौन 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 है आप? मैं राजा दशरथ। मैं क्षमा चाहता हूँ, अज्ञानतावश हुआ है मुझसे यह कार्य। समझा था मैं तुम्हें कोई पशु। क्षमा कर दो मुझे। राजन, क्या किया आपने? राजन, आज प्रथम बार मैं श्रवण कुमार अपने असहाय अंधे माता पिता के आदेश का पालन ना कर पाऊंगा। माँ ने कहा था शीघ्र लौट आना पुत्र, वहां मेरे माँ और पिताश्री प्यासे होंगे। राजन, उनका कंठ सूख रहा होगा। राजन, वे अंधे हैं, असहाय, मुझ तक नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। आप जाकर उन्हें जल पिला दीजिए राजन, मैं आपके हाथ छोड़ता हूं, अन्यथा वे मर जाएंगे, वे मर जाएंगे राजन। मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, किंतु आप। मेरी चिंता ना करें, लेकिन राजन एक विनती है, आप जब जाएं उन्हें चल दें, तो मुझसे कुछ ना कहें, अन्यथा वे जान जाएंगे, सब कुछ जान जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना था राजन। माँ, पिताश्री, क्षमा करना, आपका ये पुत्र अब आपकी सेवा नहीं कर पाएगा। माँ, हे ईश्वर, ये क्या हो गया मुझसे?
कैसे उतारूंगा आत्मा से इस महान पुत्र की मृत्यु का बोझ? कैसे उतारूंगा? कैसे कैसे? बेटा श्रवण आ गए। विलम्ब हो गया पुत्र। बेटे, क्या हुआ? तुम कौन हो? तुम श्रवण नहीं हो। श्रवण कहाँ है? कहाँ है श्रवण? आप जो भी है कृपया बता दीजिए, कहाँ है हमारा पुत्र? ना लीजिए हमारी ममता की परीक्षा। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, बता दीजिए कहाँ है श्रवण? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अपराधी हूँ आपका। आपके पुत्र की अज्ञानतावश मेरे हाथों मृत्यु हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोलते हो। वो आएगा। क्षमा करें, लेकिन अब वो नहीं आएंगे। नहीं आएगा? पुत्र वियोग में जर्जर हम एक पुत्र के माता पिता तुम्हें श्राप देते हैं कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, तुम भी पुत्र वियोग में मृत्यु को पाओगे। श्रवण, 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 पुत्र श्रवण, श्रवण। श्रवण। मैंने इन्हीं आंखों से देखी है श्रवण कुमार की मृत्यु, इन्हीं कानों से सुनी है पुत्र वियोग में टूट चुके माता पिता की चीखें। आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं उनके पीड़ा भरे शब्द। मुझे तपोगिरी भी कहते हैं, तपस्या करने का पर्वत। असंख्य ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों ने मेरे सानिध्य में ईश्वर का अलौकिक प्रकाश पाया है, आध्यात्मिक चरम को छुआ है। पुराने समय में सिंदूरागिरी या तपोगिरी राजा दंडक के राज्य में आता था। दंडक राक्षसों के कुलगुरु मुनि शुक्राचार्य का शिष्य था। एक समय की बात है, राजा दंडक शिकार के लिए निकला और जंगल में उसने एक रूपवती लड़की अरजा को देखा।
सुंदर अति सुंदर अकल्पनीय सौंदर्य। तुम्हारे सौंदर्य ने, अद्वितीय सौंदर्य ने हमें भीतर तक घायल कर दिया है। हम तुम्हारे इस अप्सराओं से भी अधिक आकर्षक यौवन की उफान होती मद भरी सरिता में डूब जाना चाहते हैं। राजन, छोड़ दीजिए हमें। छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा तुम्हें, और हाथ आए इतने सुंदर शिकार को छुड़ना तो परम मूर्खता होगी, परम मूर्खता। ये पाप है राजन, एक असहाय स्त्री पर बल प्रयोग करते हो। क्या पाप, कैसा पुण्य। स्वर्ग सामने हो तो कौन उसे छोड़ेगा, कौन। राजन, छोड़ दीजिए। हम क्या करें? आप है ही इतनी सुंदर कि शरीर की तृष्णा बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। पिताश्री, पिताश्री। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? अनर्थ हो गया पिताश्री, अनर्थ हो गया। आपकी अर्जा, आपकी पुत्री अपवित्र हो गई पिताजी। अर्जा? कौन है वो, कौन? दंडक, दंडक पिताश्री, दंडक। कौन? दंडक? दुराचारी, व्याभिचारी, अत्याचारी दंडक। राजवैभव के मद में चूर होकर तूने अपनी ही गुरु की बेटी को कलंकित किया है। मैं शुक्राचार्य अपने तप, अपनी उपासना के बल पर तुझे श्रापित करता हूँ। तेरे राज्य की जहाँ तक सीमा है वहाँ 7 वर्ष तक न बारिश होगी न अन्न, त्राही त्राही करेंगे जन। तेरे राज्य का विनाश हो जाएगा। क्रोधित शुक्राचार्य ने दंडक को दिया श्राप। धरती का कण कण सुन कर लगने लगा था गुरुवर, 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 मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए गुरुवर, मुझे क्षमा कीजिए। मुनि शुक्राचार्य के श्राप से राजा दंडक का पूरा राज्य वीरान हो गया, सुनसान हो गया। मैं उस श्राप से कैसे वंचित रहता। दंडक अपने कुकर्म से लज्जित था, परेशान था। उसने पश्चाताप किया। वह जलता रहा पश्चाताप की अग्नि में। उसके इस कार्य से मुनि शुक्राचार्य पिघल गए।
मुझे क्षमा कीजिए गुरुवर, मुझे क्षमा कीजिए गुरुवर, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने कामाग्नि के वश में आकर जो अनर्थ किया है उसका दंड मेरी प्रजा को ना दे। गुरुवर, गुरुवर मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। दंडक, मेरा श्राप तो मैं वापिस नहीं ले सकता। 7 वर्ष तक तो यह होना ही है।